इस वीडियो में हम समझेंगे कि कार्ड नंबर का क्या मतलब होता है। इसको हम डीमिस्टिफाई करते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 16 डिजिट, 12 डिजिट, 19 डिजिट का नंबर होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है और इन नंबर्स के क्या मायने होते हैं। अलग अलग कैटेगरी जो होती है वो उसके क्या मायने होते हैं। पहला तो कार्ड नंबर जो है वो 12 से लेके 19 डिजिट तक हो सकता है। जनरली हम 16 डिजिट का ही मानते हैं, सब लोग कहते हैं 16 डिजिट का नंबर होगा, पर कुछ बैंक के 12 डिजिट भी होते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस के 15 भी होते हैं, कुछ कुछ देशों के 19 भी हो सकते हैं। तो इस नंबर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता आपके पेमेंट में। पेमेंट का जो कार्ड का जो डिजाइन हमने देखा था उनसे फर्क पड़ता है ताकि वो मशीन में जा सके। पर ये जो कार्ड नंबर है, जैसा हमने कहा, हम टोकनाइजेशन का यूज करते हैं, बहुत सारी नई नई सिक्योरिटी पैरामीटर्स का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप 12 डिजिट का नंबर डालो, 19 नंबर डिजिट का हो, 16 डिजिट का हो, वो अपने आप चेंज होके उस सिस्टम में सेट हो जाता है। बिकॉज सामने में हो सकता है किसी के नंबर 12 हो, 16 हो, 18 हो, 19 हो, पर पीछे में जो सिस्टम है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। क्यों स्टैंडर्डाइज्ड है? अगर आपको याद होगा, हमने बात की थी पीसीआई डीएसएस की और ईएमवी चिप की, तो इसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन है। प्लस हमने बहुत सारे आईएसओ आईईसीज की भी बात की थी। तो वो कैटेगरीज जो वो सिस्टम्स हैं वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि सामने में आप कुछ भी डिटेल्स एंटर करो, बैकएंड में जाके वो अपने आप में स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे नीचे में एक कार्ड का नंबर का अलग अलग लाइन बनाई हुई है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है, एक रेड है। अब मैं बताता हूं इन सारे नंबर्स का मतलब क्या होता है। जैसे पहला डिजिट जो होता है कार्ड का, उसको हम बोलते हैं MII या मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। इसका मतलब कौन सी इंडस्ट्री ने ये कार्ड इशू किया है। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है सेम जो कार्ड जैसे हमने बताया ISO IC है, कार्ड जो है अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। डेबिट कार्ड पेमेंट में भी होता है, आइडेंटिफिकेशन भी होता है और सारी चीजों में होता है। तो अगर हम 5 नंबर देख रहे हैं या जो भी नंबर हम देख रहे हैं, वो बताता है कि ये कौन सी इंडस्ट्री का है, बैंक का है कि नॉन बैंक का है कि FMCG का है कि किसी और चीज का है। तो कार्ड के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। बहुत जगह देखेंगे आप, पासपोर्ट भी एक कार्ड के फॉर्मेट में आता है और उसका भी कुछ नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बैंक का 16 डिजिट क्या हो सकता है, पासपोर्ट का कुछ डिजिट हो तो उसका ISO IEC, और जैसा हमने बताया था आईडी नंबर, जैसे बैंक का हमने बताया ID 1 होता है, उसका आईडी कुछ और होगा, तो उसके नंबर्स कुछ और होंगे। राइट। तो जो सबसे पहला डिजिट होता है 16 डिजिट, 19 डिजिट, 12 डिजिट या 15 जिसमें डिजिट में, वो होता है मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। मतलब किस इंडस्ट्री ने इसको इशू किया है। अगर बैंकिंग ने किया है तो उसका एक आइडेंटिफायर है, वो जैसे ही आइडेंटिफाई करेगा समझ जाएगा अच्छा ये बैंक का कार्ड है। वो बैंक का कार्ड मतलब डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कुछ भी कार्ड हो सकता है। पहला 6 डिजिट, ठीक है, पहला जो 6 डिजिट होता है इंक्लूडिंग MII या आइडेंटिफायर, उसको हम बोलते हैं IIN या BIN। इसका मतलब इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर या बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब कौन से बैंक ने इसको इशू किया है। जैसे HDFC का, ICICI का, SBI का, सबका शुरू के जो डिजिट्स हैं वो अलग होंगे, क्योंकि हर एक का जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नंबर है या हम कह रहे हैं बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो अलग होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जैसे जैसे आप पेमेंट इंडस्ट्री में काम करते होंगे आप समझेंगे, आप देखेंगे बहुत लोग यूज करता है। बिन इशू हो गया, बिन कार्ड नंबर ले लो अपना, तभी आप ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो वो इसी बिन नंबर की बात कर रहे होते हैं। बिन नंबर क्या होता है? एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर में बिन नंबर इशू होता है। आप अप्लाई करते हैं कि ठीक है मैं बैंक हूं ICICI बैंक, अब मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करने के बिजनेस में जाना चाहता हूं, तो मुझे मेरा बिन नंबर दीजिए। कल के दिन हो सकता है फिनटेक कंपनी आएगी, कहेगी मुझे भी अपना कार्ड इशू करना है, तो उनको भी अपने लिए एक बिन नंबर लेना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए। और बिन और आप कह सकते हैं IIN दोनों सेम होता है। वो IIN को बोलते हैं इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर या बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसा मैंने बताया, ईश्वर कौन है? आपका अपना बैंक। तो ईश्वर भी उसको बोल सकते हैं, बैंक भी बोल सकते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। पर जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक यूज किया जाता है। लेकिन IIN क्यों आया? क्योंकि बहुत बार जैसा मैंने बताया, बैंक के अलावा भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं कार्ड इशू करते हैं। जैसे कोई फिनटेक कंपनी हो गई, कोई NBFC हो गई या कोई और हो गई, तो अब उसको आप बैंक तो बोलेंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो चूंकि अब ये सिस्टम बड़ा हो गया, पहले बस बैंक ही क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते थे, इसीलिए उसको बिन बोला जाता था। अब क्या हो गया, अब उसको IIN बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफायर नंबर। किसका मतलब अब नॉन बैंक भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो पहला 6 डिजिट IIN या BIN को समर्पित होता है। उसके बाद का जो 9 डिजिट होता है वो आपका होता है आपका यूनिक नंबर,
एलोकेटेड टू कस्टमर बाय इश्यूअर, मतलब एक तरह से आपका अकाउंट नंबर है ये, जो उसके बाद के 9 डिजिट होते हैं आप देखेंगे जो ऑरेंज लाइन है वो आपका नंबर है। इसका मतलब वो नंबर हर कस्टमर के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हमने क्या होगा सिस्टम में, जब ये कार्ड को घुसाया जाएगा चिप कार्ड की वजह से या स्ट्राइप की वजह से, सबसे पहले देखेगा ओके MII कौन सा है, अच्छा ये बैंक का कार्ड है, ओके कौन से बैंक का है, SBI का है, SBI में कौन से कस्टमर का है, तो इस कस्टमर का है। अब हम देखते हैं लास्ट में क्या होता है। लास्ट डिजिट जो होता है वो चेक डिजिट होता है। ये चेक डिजिट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप देखेंगे हमारे आधार में जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं चेक डिजिट, चेक सम। और एक बहुत ही बढ़िया एल्गोरिदम है जिसको हम बोलते हैं वर्हॉफ एल्गोरिदम, जिसकी वजह से जो लास्ट का डिजिट होता है वो डिफाइन करेगा कि आगे के डिजिट आपके सही हैं कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे चेक डिजिट 2 है, इसका मतलब अगर आपने आगे में 2 के पहले किसी भी नंबर में कोई भी गलती की, गलत एंट्री की, तो ये नंबर पता कर लेगा कि वो नंबर जो आपने डाला है वो सही है या गलत है। आपका नंबर जो है वो शायद सही तरीके से एंटर नहीं हुआ है, कोई चीजें आपने मिस कर दी हैं या कोई चीज ज्यादा डाल दी है। तो ये बहुत ही कमाल का है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो जैसा मैंने बताया वर्हॉफ VERHOEFF एल्गोरिदम होता है, आप गूगल करेंगे आपको बता देगा। बहुत ही स्टैटिस्टिकल टूल है, बहुत ही स्ट्रांगली यूज होता है। जैसा मैंने आपको बताया आधार के सिस्टम में भी जो लास्ट का नंबर होता है वो होता है चेकसम या इसी एल्गोरिदम पे काम करता है। और जैसे ही आप आगे के कुछ नंबर गलत करोगे वो लास्ट के नंबर एंटर करोगे, जब पूरा नंबर डालोगे वो आपको बिना सिस्टम में चेक किए ही बता देगा कि ये नंबर गलत है। इसीलिए इसको बोलते हैं चेक सम या चेक डिजिट। तो ये आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में भी होता है। इसका मतलब अगर आपने गलत क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया, जैसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं जो स्क्रीन पे कार्ड है, अगर मान लीजिए मैंने 1 की जगह 2 डाल दिया, 0372 डाल दिया और बाकी सब चीजें सही लिखी, ये बिना सिस्टम में चेक किए कि ये मेरे नाम पे है कि नहीं बता देगा नंबर गलत है, क्योंकि चेक डिजिट तो लास्ट में है वो मैच नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका है, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। काम कैसे करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है पर बहुत ही इफिशियंट है और बहुत सारे नंबर्स में इसको यूज किया जाता है। तो ये है पूरी कहानी कार्ड नंबर के पीछे। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस कहानी को समझने में कि 16 डिजिट का नंबर, 12 डिजिट का नंबर, 15 डिजिट का नंबर, क्या मायने है इस नंबर के और हर डिजिट किस चीज को दर्शाता है। और सबसे ज्यादा मजा आपको आया होगा लास्ट के चेक डिजिट में। और यही चीज जब आप आधार में देखेंगे कि उसके आगे के जो नंबर हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर लास्ट का डिजिट नहीं हो तो आपका आधार नंबर पूरा नहीं होता। आधार में कुछ भी गलत करेंगे तो वो तुरंत ही बता देगा ये सही नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट एल्गोरिथम विच इज कॉल्ड वर्हॉफ एल्गोरिथम। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार और धन्यवाद।